Assalamu alaikum students. Today we are going to start new topic subdivision 3 sets. Our exercise is 1.7. बच्चों आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेट्स क्या होते हैं और टेबुलर फॉर्म क्या होती है. तो सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहते हैं. एक वेल डिफाइंड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं. और सेट में जो है आपको पता है जैसे बंच ऑफ फ्लावर का होते हैं, आर्मी होती है, टीम होती है, ये सारे क्या हैं, सेट्स होते हैं. अब सबसे पहले क्योंकि हमने टेबुलर फॉर्म पढ़नी है तो टेबुलर फॉर्म में बच्चों आपने याद रखना है कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन द कर्ली ब्रैकेट. जब हम सेट्स के एलिमेंट्स को, ठीक है, राइट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में एंड एलिमेंट्स जो होते हैं आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा, और एलिमेंट को हम अलग अलग करते हैं कॉमास को यूज़ करते हुए, देन इट इज़ कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म. अभी हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बस आपको बताना ये था कि हम एलिमेंट्स को जो है रिटर्न करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है सेट ए, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. पहले 5 ऑड नंबर्स का सेट. ठीक है, सबसे पहले आपको तो ऑड नंबर भी पता होने चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं. तो हम सेट ए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे. ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो सके. तो हमने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लिखने हैं. तो 1, 3, 5, 7 और 9. तो ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं और ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज हो गए हैं और इनको हमने सेपरेट किया है कॉमाज से. अब हमारा बी क्वेश्चन है सेट ऑफ द डे ऑफ वीक्स. ठीक है, डे ऑफ वीक्स क्या होते हैं. तो आपने सबसे पहले यहाँ पे राइट करना है मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और संडे. और यहाँ कर्ली ब्रैकेट से आपने इसको क्लोज कर देना है. नेक्स्ट हमारा सेट देखिए, सेट है सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. तो लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट बनाना है. हमने सेट का नेम वही राइट करना होता है जो कि सेट का नेम है. इक्वल साइन पुट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और सेट जो है हमने लास्ट 5 नंबर लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो V, W, X, Y और Z. तो ये लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए डी है सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25. तो अब हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट राइट करनी है. सबसे पहले सेट का नेम राइट करना है, इक्वल साइन, आंसर में कर्ली ब्रैकेट है. तो अब देखिए वो कहता है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए. तो ग्रेटर देन 9, तो 10 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ग्रेटर देन 9 होने चाहिए इवन नंबर्स और लेस देन 25 होने चाहिए. तो इवन नंबर्स 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. तो ये हमारे जो हैं देखिए इवन नंबर्स बन गए ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25. अब हमारा ई वाला क्वेश्चन है कि एक्स सच दैट एक्स. ये देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं. ये हम किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को. तो टेबुलर फॉर्म में हमने जब चेंज करना है तो हमने क्या करना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है यानी सिंबल्स वाली फॉर्म है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू Z एंड -9 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स
एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने बिलोंग टू z। अब z कौन सा आपको एलिमेंट होता है, यानी कौन सा सेट होता है, तो इंटीजर्स का सेट जो होता है हम उसे z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी ये -9 से स्टार्ट करेंगे और +12 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए -9 फिर -8 -7 -6 और उसके बाद डॉट 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 पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, क्योंकि फिर 0 जो है ना प्लस की होती है ना माइनस की, और फिर प्लस के डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे 2 3 और डॉट 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 राइट। हम इसलिए करते हैं कि ये लंबा सेट हो जाता है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो हम सेंटर में डॉट राइट कर देते हैं और यहाँ पे हम 12 राइट कर देंगे कि प्लस के और माइनस के दोनों नंबर्स हो गए। और ये भी याद रखिएगा, माइनस हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे आते हैं, फिर 0 और राइट हैंड साइड पे जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं। और ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, टेबुलर फॉर्म। हमने इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन F है। अब ये देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू O। ये O है, 0 नहीं है। ऑड नंबर्स O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑड नंबर हमने क्या करने हैं, ये हमने सेट का नेम राइट किया, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9 एंड फिर इस तरह सो ऑन चलता ही रहेगा। ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, इनको हमने, ये अनलिमिटेड है क्योंकि उन्होंने कोई एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, तो हम इस तरह से राइट कर देंगे। अब जी वाला आपका क्वेश्चन है, एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 15। अब वो कहते हैं आपने नेचुरल नंबर राइट करने हैं, एन का मतलब है नेचुरल नंबर राइट करने हैं और वो 15 के तक हों। ठीक है, 15 लेस देन एंड इक्वल का मतलब है कि 15 भी उसके अंदर हमने राइट करना है। तो नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से 15 तक आपने राइट करना है। 1, ठीक है, 2 3 4 फिर 5 6 7 8 और फिर 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये मैंने डॉट डॉट राइट पुट कर दिए हैं ताकि सारे इतना लंबा हम सेट ना राइट करें, और एंड पे हम राइट कर देंगे 15। तो इस तरह से आप सारे के सारे नंबर भी राइट कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। सेट ऑफ 5 फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। अब फर्स्ट 7 हमने प्राइम नंबर्स राइट करने हैं, तो प्राइम नंबर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर है 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो ये आपके फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट की कौन सी होती है। व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म इट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, जब हम कोई भी ये नंबर्स हैं इनको हम वर्ड्स में राइट करें यानी इंग्लिश में राइट करें तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1A है, इक्वल साइन है, ये आपके पास है 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 6 9 12 15 18 21। ये देखिए ये 3 का टेबल है और इसको किस फॉर्म में राइट किया हुआ है, टेबुलर फॉर्म। ये फॉर्म जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती है इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, इसको हमने राइट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हम यहाँ पे सेट का नेम राइट कर चुके हैं, हम लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 24। इस तरह से हम इसे राइट कर देंगे कि हमारा सेट ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन लेस देन 24 है, यानी 3 का टेबल 21 तक है तो लेस देन 24 राइट करेंगे। अब ये देखिए बी में हमने A से M तक जो है अल्फ़ाबेट्स राइट किए हुए हैं, तो जब आंसर में हम राइट करेंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट
ये सेट हमारा बनेगा। ये देखिए हम ये वर्ड्स में राइट कर रहे हैं, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ठीक है, A to M, यानी A से M तक हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट राइट किए हुए हैं। ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये जो है अंदर टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, अब आप देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म है लेकिन है कल। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में फ़र्क ये होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में सिंबल्स होते हैं और टेबुलर फॉर्म में लेटर्स होते हैं, यानी या तो इंग्लिश के होंगे या नंबर्स होंगे। अब ये देखिए वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ई, ई से आपको पता चलेगा कौन सा है। हम सी अपने सेट का नेम राइट करेंगे इक्वल साइन और यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये इवन नंबर्स का सेट है, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है तो हम जस्ट राइट कर देंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स। नेक्स्ट देखिए डी है +-4 कॉमा है, फिर +-5, फिर +-6 एंड +-20। तो प्लस माइनस जिन भी इंटीजर्स के अंदर यानी जिन भी नंबर्स के साथ राइट किया होता है उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, ये सारा कुछ होता है। ज़ीरो ना प्लस की होती है और ना ही माइनस की होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 21। तो ये इस तरह से आपने इसको राइट कर देना है। नेक्स्ट देखिए ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे भी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है कि ई है एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स का ताल्लुक एन से है यानी नेचुरल नंबर से है। एंड इस सिंबल को एंड कहते हैं। एक्स और फिर x लेस देन एंड इक्वल टू 50 है। लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब होता है कि 50 भी राइट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इससे हमें इसी को देख के राइट करना होता है कि ये सेट कौन सा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 50। तो इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एफ है हमारा, 0 से 5 तक है और फिर आगे डॉट डॉट है। डॉट डॉट मीन कि अनलिमिटेड है। तो सेट ऑफ 0 से स्टार्ट होने वाले सेट को होल नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। क्योंकि ये इनफिनिट सेट है तो इसलिए हम इसको जस्ट सेट ऑफ होल नंबर्स राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जी है आपका, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37। तो ये आपके जो सेट हैं, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं। 2 फैक्टर्स ही इसके होते हैं। ये 13 1 के टेबल में ही ठीक है आएगा और या 13 अपने ही टेबल में आएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 13 to 37 के 13 to 37 जो है ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो हम ये राइट करेंगे सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ये मल्टीपल है यानी टेबल है 5 का। ठीक है, तो हम यहाँ राइट करेंगे सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 60। इस तरह से आप इसे राइट कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बच्चों, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल ई, और ई के ऊपर जो लाइन है इसको एलिमेंट भी कहते हैं, बिलोंग्स टू भी कहते हैं, और इसे नॉट बिलोंग्स टू भी कहते हैं, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि क्या ये जो 2 है इस सेट से के अंदर है, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 2। देखिए ये सेट ए, सबके साथ सेट ए राइट किया है। अगर तो इस ये जो नंबर है सेट का पार्ट है तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, अदरवाइज हम नॉट बिलोंग टू का साइन जो है वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2, तो बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम यहाँ पे इस तरह से गोल वाला ई राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 तो क्या सेट का पार्ट है, एलिमेंट है, नो, तो 7 इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अब 4 देखिए 4 है सेट के अंदर, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट देखते हैं 6, तो 6 भी बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद देखिए 3 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 3 भी यहाँ पर है सेट ए के अंदर मौजूद है। -5, तो -5 तो इसके अंदर नहीं है, तो -5 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 10 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एंड 5, तो देखिए पॉजिटिव 5 जो है वो सेट ए का पार्ट है, तो हम राइट कर देंगे 5 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको सेट बिल्डर नोटेशंस में जो है चेंज करना है। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, जिन्हें हम सिंबल्स की फॉर्म में सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम सेट्स को राइट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सेट ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है लेस देन 50 से छोटे, एंड डिविजिबल बाय 4, और वो डिवाइड होते हैं 4 पर। तो हम इसको कुछ इस तरह से राइट करेंगे कि ए, ठीक है, हमने सेट का नेम राइट किया और कर्ली ब्रैकेट में हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन को राइट करना होता है। एक्स सच दैट एक्स, इस बार को हम सच दैट कहते हैं। बिलोंग्स टू, ये जो ई राइट किया हुआ है इसको बिलोंग्स टू एन। एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने नेचुरल नंबर की ही बात की है, तो बिलोंग्स टू एन। एक्स, फिर उसके बाद एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी ये जो डिविजिबल बाय 4 है तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएंगे। एंड ये जो साइन है इसको एंड कहते हैं। और x लेस देन 50, क्योंकि x जो है वो लेस देन 50 होगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ इस तरह से राइट करते हैं। अब क्वेश्चन बी देखिए हमारा, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5, ठीक है, बिटवीन -5 एंड +5। तो हम यहाँ पे बी में राइट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंड, यहाँ पे एंड का साइन राइट करेंगे -5 लेस देन x, ठीक है, और x लेस देन +5। तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, ये ऑड नंबर्स हैं, तो हम यहाँ राइट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू o, ठीक है, ये बिलोंग्स टू o हो जाएंगे। एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 15, यानी x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है, एंड x, यहाँ x राइट नहीं किया, x लेस देन एंड इक्वल टू 15, और ये इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब ये टेबुलर फॉर्म है 10 11 12 13 14 टू 25, यानी 25 तक है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम यहाँ राइट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड 10 लेस देन एंड इक्वल टू x, ठीक है, और x लेस देन एंड इक्वल टू 25, और इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए बच्चों, सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, तो हमने लास्ट 5 सोलर मंथ का ये हमारा सेट है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो कर्ली ब्रैकेट सेट का नेम राइट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x एज इट एज राइट कर देंगे, ठीक है, बिलोंग्स टू
नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन 6 है f -20 -19 -18 17 माइनस का फिर और इसको +20 तक हमने लेके जाना है। तो हम यहाँ राइट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं और साथ में ज़ीरो भी है। तो हम इसको राइट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -20 लेस देन एंड इक्वल टू x और x लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो ये प्लस का है तो इसके साथ प्लस का साइन लगाएं ना या ना लगाएं, तो ये +20 इस तरह से अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 28। तो हम यहाँ राइट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू o, यानी ये इसका ताल्लुक सेट o से है, ऑड नंबर से है। यहाँ एंड, ठीक है, 24 लेस देन x और x लेस देन 28, इस तरह से आप राइट कर देंगे। ये लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। तो ये देखिए एज है 10 20 30 40 50 200। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मतलब ये इसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, ठीक है, और यहाँ कॉमा पुट करके x इज़ अ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 एंड फिर हम राइट करेंगे x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, x लेस देन एंड इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये 10 का टेबल है 100 तक, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 10 राइट करेंगे एंड x जो है लेस देन एंड इक्वल टू है 100। तो इस तरह से बच्चों आपने ये सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है टेबुलर फॉर्म को और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को।